Hello, dear aspirants. How are you all? I hope you all are doing very well. Welcome back to CUET Utkarsh YouTube channel. And we have another episode of Know Your Universities for you all. और आज की यूनिवर्सिटी है हमारी, as you can see over here, तेजपुर यूनिवर्सिटी. So before this we have covered wide range of universities and I would request you all to please go and check out. We have also created a playlist of Know Your University जिसके अंदर काफ़ी सारी universities हैं, BHU, DU, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, BBAU, बहुत सारी universities हमने cover कर ली हैं अब तक. So you can go check them out in the playlist. Also, if you are new to the channel, please do subscribe. We talk about all things CUET on this channel. So I hope that is beneficial for you, and if that sounds good to you, let's get ahead. Okay? तो आज की जो यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी, it is again ईस्टर्न इंडिया यूनिवर्सिटी है. ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ये सिचुएटेड है, असम में टू बी वेरी प्रिसाइज. तो जितने भी ईस्टर्न इंडिया को बिलोंग करते हैं लोग, उस रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये एक, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी रीजनेबल ऑप्शन है आपके लिए टू परस्यू. इफ़ यू वांट टू गो अहेड फॉर योर स्टडीज, यू कैन टेक अप एनी कोर्स वाया CUET इन दिस यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग आज इस यूनिवर्सिटी को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ के हिस्ट्री एंड द कैंपस, एंड देन स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स की कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, किस किस तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं यहाँ पे. फिर इसकी रैंकिंग, NIRF रैंकिंग, ऑफ कोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट गिव्स अस एन आइडिया कि यूनिवर्सिटी जो है वो किस टाइप की है और इंडिया के लेवल पर कहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है. ऑलराइट, फिर हम इसके एलिजिबिलिटी एंड कोर्सेज देखेंगे ऑब्वियसली कि कौन से कोर्सेज ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी वाया CUET और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है. ऑलराइट, और लास्ट में हम थोड़े बहुत प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी डिस्कस कर लेंगे. बट एज आई ऑलवेज से, प्लेसमेंट्स these records depend on a lot of things, market scenario and different कि कौन सा कोर्स किस टाइप का है. फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स कोर्स के पैकेजेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं हमेशा UG कोर्सेज से. ऑलराइट, सो ये बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करते हैं, बट इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी और वहाँ पे किस किस तरह के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट किए जाते हैं. Right, so let's get into it and let's start with the history and campus of this university. तो जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है, it is actually a central university and it is located in the Tezpur. It is a place Tezpur in the northeastern state of Assam. तो जैसा मैंने कहा था, असम में है ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड और it was established in 1994. Not very old, मतलब आज से लगभग 30 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है. ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, नो. तेजपुर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसे किसने एस्टैब्लिश किया था? देन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने इसकी ओपनिंग सेरेमनी, इसको इस्टेब्लिश किया था और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में पार्ट लिया था. और इसका जो कैंपस है वो किस जगह पे सिचुएटेड है? एक जगह है नापाम जो कि 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ तेजपुर है. तो बेसिकली तेजपुर के आउटस्कर्ट्स पे, हम कह सकते हैं सिटी से थोड़ा सा बाहर की साइड में सिचुएटेड है अ प्लेस नापाम वेयर विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ तेजपुर. वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है. द हेडक्वार्टर ऑफ सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. तो बेसिकली सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है असम में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है. ओके, तो नापाम एक अर्बन एरिया है सराउंडेड बाय पीपल ऑफ डाइवर्स कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया है, नो. बिल्कुल आउटस्कर्ट्स ऑफ तेजपुर पे पड़ता है, बट इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड प्लेस. इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं. बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं. आपको वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, अकोमोडेशंस मिल जाएंगे ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. अच्छा खासा डेवलप्ड रीजन है ये वहाँ पे. ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन से स्कूल्स हैं और उनके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं. तो बेसिकली द यूनिवर्सिटी हैज़ 4 स्कूल्स, मेजर 4 स्कूल्स में डिवाइडेड है, जिनके अंदर फिर 27 डिपार्टमेंट्स हैं. ऑलराइट, तो कौन से स्कूल्स हैं यहाँ पे? स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड देन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग. सो ये बेसिकली मेजर 4 स्कूल्स हैं यहाँ पे. ओके, और फिर इसके अंदर इनके सब डिपार्टमेंट्स हैं. इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल सेंटर्स एंड सेल्स भी हैं.
तो ये जो एडिशनल सेंटर्स एंड सेल्स हैं ये बेसिकली रिसर्च सेंटर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर रिसर्च भी करवाई जाती है, वैसे भी बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज बेसिकली 4 schools एंड द डिपार्टमेंट्स दैट फॉल अंडर देम, ऑलराइट। तो लेट्स सी, पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, फिर मैथमेटिकल साइंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, एंड लास्टली फिजिक्स। ऑब्वियसली पीसीएम जितना सारा कुछ कवर हो चुका है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स का, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का एंड फिजिक्स का, सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे अंडर स्कूल ऑफ साइंस। इसके बाद में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? डिपार्टमेंट ऑफ असामीज, अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाएंगी, इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, हिंदी है, उसके अलावा कल्चरल स्टडीज, एजुकेशन है हमारे पास में, लॉ का डिपार्टमेंट है, फिर लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेजेस टेक्नोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके बाद में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का भी डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क का एक डिपार्टमेंट है और सोशियोलॉजी का भी एक डिपार्टमेंट है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं अंडर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, काफ़ी सारे, वाइड रेंज ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर। उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर वी हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स फॉल करते हैं अंडर मैनेजमेंट स्टडीज। और लास्टली अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिजाइन, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस इफ यू आर interested to pursue engineering or BTech specifically, all right? But ये सारे इसके टोटल स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स हैं। हमारा फोकस है कि CUET के थ्रू कौन से कोर्सेज ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, all right? तो लेट्स गेट इनटू दैट फॉर अ मिनट कि कौन से कोर्सेज ऑफर करती है। उससे पहले इसकी रैंकिंग देख लेते हैं। तो इट वाज रैंक्ड 801 to 1000 के बीच में, बट इन द वर्ल्ड बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स कब? 2020 में, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर ये कौन से बैंड में फॉल कर रही है? 800 to 1000 के बैंड में ये फॉल कर रही है, विच इज नॉट बैड कंसिडरिंग कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम सिर्फ एशिया स्पेसिफिक बात करें तो द बैंड इज 250 to 300, तो मतलब 250 से 300 के बीच की रैंकिंग है। अगेन कंसिडरिंग हम एशिया की बात कर रहे हैं विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ऑलराइट। और इंडिया के अगर ऊपर हम आए तो इट वॉज रैंक्ड 90th ओवरऑल बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग एंड फ्रेमवर्क NIRF के थ्रू, एंड 2022 में ये रैंकिंग दी गई है। और अगर हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको रैंक करें तो 59th रैंक थी इसकी, विच इज क्वाइट गुड, नॉट बैड कंसिडरिंग हमारे इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं फॉर डिफरेंट फील्ड्स। दिस रैंकिंग इज क्वाइट डिसेंट। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, also people living otherwhere also, like if you can move, if you want to go there, obviously it's a good option, it's a central university, right? तो अब हम देखते हैं कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं वाया CUET एंड इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। ओके, तो बेसिकली तेजपुर यूनिवर्सिटी में कोई भी अकेला बैचलर्स कोर्स नहीं है, यहाँ पे सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। तो या तो आपको बैचलर मास्टर्स इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा या फिर बैचलर्स BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा, बट बेसिकली सारे ही इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। सो if that is something that you want to target and you want to pursue, this is a good option for you all. integrated courses basically अच्छे option होते हैं। आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग integrated courses को target करना चाहते हैं, considering the fact कि उनके 2 चीज़ें एक साथ हो जाती है और थोड़ा सा time frame जो है वो reduce हो जाता है। So let's look at the courses and the eligibility. तो first course हमारे पास है integrated MCOM का कोर्स, जो कि 5 साल की ड्यूरेशन का कोर्स है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है CUET के अकॉर्डिंग? सेक्शन 1A में कौन सा सब्जेक्ट है? लैंग्वेज है इंग्लिश है। और सेक्शन 2 में एनी वन सब्जेक्ट, किसमें से? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट?
तेजपुर यूनिवर्सिटी आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स को भी कंसिडर करता है, ज्यादा नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम वाले से टारगेट कर सकते हैं विथ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स, ऑल राइट। और यहाँ पे 5% का हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है मार्क्स में फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट की कौन से कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन अलाउड है उसके अकॉर्डिंग 5% रिजर्वेशन यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्स है एमएससी इन लाइफ साइंसेज, अगेन ये 5 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें भी इंग्लिश चाहिए इन सेक्शन ए, और सेक्शन 2 में एनी वन सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, क्योंकि हम लाइफ साइंसेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ मैथ्स अलाउड नहीं है। और अगर मैं आपके स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 12th में 60% एग्रीगेट होना चाहिए इन ऑफकोर्स पीसीएम या फिर पीसीएमबी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर मैथ, ऑलराइट। फिर आता है इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री, ये भी 5 ईयर का ही कोर्स है। सेक्शन 1 में इंग्लिश और यहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्शन 2 में केमिस्ट्री होना चाहिए, ओके। और 60% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए और सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होने चाहिए। अगेन रिलैक्सेशन इज 5% फॉर ऑल द रिजर्व्ड कैटेगरी, वो तो है ही सबके लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स फिजिक्स में करवाया जा रहा है, वो भी 5 ईयर ड्यूरेशन का है। सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली फिजिक्स, सेम 60% मार्क्स 12th में, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केम, मैथ्स, ऑलराइट। फिर इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स मैथमेटिक्स में फिक्स है इंग्लिश एंड मैथ्स, सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में मैथ्स, वही है 60% एग्रीगेट इन योर 12th एंड पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। या फिर यहाँ केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स के बीच में एक ऑप्शन भी दिया गया है, यू कैन ईदर हैव फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो है ही, या तो केमिस्ट्री हो या फिर स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका था तो देन यू कैन टारगेट, ऑलराइट। फिर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का कोर्स है, ये बैचलर्स कोर्स है लेकिन 2 डिग्री मिल रही हैं आपको बीएससी की और बीएड की। तो इफ सम ऑफ यू वांट टू गो इनटू द टीचिंग लाइन, इनटू एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसी लाइन में आपको आगे बढ़ना है तो इट्स अ गुड ऑप्शन, आपकी बीएड भी साथ में हो जाएगी विथ योर बैचलर्स डिग्री। बीएससी बीएड का कोर्स है केमिस्ट्री मेजर के अंदर 4 ईयर ड्यूरेशन का, ऑलराइट। और सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में केमिस्ट्री। तो बेसिकली अगर आप इंडिविजुअली जाएं तो 2 साल बीएससी के, उसके बाद में 2 साल या 3 साल बीएड के, डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग। तो इस इंटीग्रेटेड कोर्स में 4 ईयर ड्यूरेशन में 2 डिग्रीज आपको मिल रही हैं। फिर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का कोर्स है फिजिक्स मेजर के अंदर, सेम ही चीजें हैं, बस यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन 2 में होना चाहिए अलॉन्ग विद द लैंग्वेज इंग्लिश, ऑलराइट। यहाँ पे भी 10th का सेम ही सिचुएशन है, 60% एग्रीगेट होना चाहिए विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ में। एंड सेम गोज फॉर दिस फिजिक्स मेजर के साथ में अगर आपको करना है 60% विद द सेम सब्जेक्ट्स। देन वी हैव बीएससी बीएड मैथमेटिक्स मेजर में अगर आपको करना है तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए फॉर योर सीयूटी अगर हम सब्जेक्ट मैपिंग करें तो, और 60% मार्क्स विद पीसीएम। एंड फिर इंटीग्रेटेड कोर्स है एमए इंग्लिश का, जो कि 5 साल की ड्यूरेशन का है इंग्लिश, और यहाँ पे जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, ओके। तो ये पहला कोर्स आया है अब तक हमारे सामने तेजपुर यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे इन्होंने जनरल टेस्ट डाला है इन द रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर, सो विच इज एमए इंग्लिश का इंटीग्रेटेड कोर्स, ओके। और लास्ट में एक सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट इन चाइनीज, जो कि 1 साल की ड्यूरेशन का है। इफ सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डिफरेंट चीज है बट मेनी पीपल ऑल्सो वांट टू गो फॉर समथिंग अनकन्वेंशनल, सो इट इज दैट। सेक्शन 1 में इंग्लिश है और फिर जनरल टेस्ट होना चाहिए, यू शुड हैव गिवन जनरल टेस्ट। यहाँ पे 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए कोई भी स्ट्रीम में 12th के अंदर आपके, ऑलराइट। सो ये सारे कोर्सेज हैं जो तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफर करता है वाया CUET, एंड उनके एलिजिबिलिटी आपके सामने है बिल्कुल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, एज आई सेड इट्स अ वेरी गुड कन्वीनियंट ऑप्शन एंड कॉस्ट रीजनेबल ऑप्शन फॉर यू ऑल विथ अ गुड एक डिग्री ऐसी जिसकी अच्छी मान्यता है आपके, ओके। सो येस, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं यहाँ पे उन्हीं के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं ये। तो बेसिकली यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज बीटेक है, MBA है,
जो कि CUET के थ्रू तो फिलहाल ऑफर नहीं हो रहे हैं, बट लेट्स सी व्हाट कम्स अहेड, वी डोंट नो, राइट। तो बीटेक में टोटल 248 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, जिसमें से 231 प्लेस्ड है, और 89 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे इन 2021। 248 स्टूडेंट्स वर देयर टोटली, जिसमें से 89 प्लेस्ड हो गए थे, और उसका मीडियन पैकेज 4.01 लाख पर एनम गया था, और 2022 में 231 थे, जिसमें से 118 वर प्लेस्ड। बढ़े हैं बच्चे, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, एंड कंपेरेटिवली इनरोल्ड कम है फिर भी, एंड मीडियन पैकेज भी बढ़ा है, वहाँ पे 4.25 लाख पर एनम गया है, राइट। MBA में 68 पीपल वर एनरोल्ड, जिसमें से 49 प्लेस थे इन 2021, और 22 में 74 पीपल वर एनरोल्ड और 62 का प्लेसमेंट हुआ है, ऑलराइट। और यहाँ पे मीडियन पैकेज 5.39 था पहले, और फिर 5.11 लाख पर एनम पे गया है, ऑलराइट। तो बीटेक, फिर एमटेक में भी प्लेसमेंट्स हुए हैं, मीडियन पैकेज एमटेक का 4.01 गया है, MCA भी प्लेसमेंट्स MCA में भी हुए हैं, फिर MBA में भी हुए हैं, और ओवरऑल जो PG के कोर्सेज हैं उनमें MA, MSc, MCOM 4 लाख पर एनम तक का भी पैकेज गया है। सो यू सॉ कि वहाँ पे MSc, MA के इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं यहाँ पे मास्टर्स वाले, राइट। तो यस, डेफिनेटली जब आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हो तो आप ने अगर वो डिग्री ली है तो आप ऑब्वियसली उनके साथ में बैठ सकते हो in your placements, or you can also target the same companies that are coming for all other people, right? तो yes, these are the placement records. MTech MCA का हम देखें तो पहले 4.01 था, फिर 4.28 हुआ है, फिर 4.01 वापस गया है, पहले राइज हुआ है, फिर थोड़ा फॉल हुआ है, अगर हम 2020, 21 और 22 के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करें तो। बीटेक के अंदर तो राइज ही हुआ है कंटिन्यूसली पैकेज, और MBA के अंदर भी पहले राइज हुआ है, फिर थोड़ा फॉल हुआ है, बट ये चलता रहता है। एज आई सेड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिनेरियो एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। और लास्टली ओवरऑल PG 2 ईयर के देखें तो ये राइज ही हुआ है, तो बेसिकली ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है। आप दूसरे PG कोर्सेज के अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखें और सबको कंबाइन करें तो इसका प्लेसमेंट पहले 3.72 था, अब 3.85 गया है मीडियन पैकेज, और फिर 4 लाख पर एनम तक गया है। सो इट इज एन इम्प्रूवमेंट, राइट। सो दिस वाज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट तेजपुर यूनिवर्सिटी विच मे बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं जिससे कि आप अपना माइंड मेकअप कर सकें दैट वेदर यू वुड लाइक टू गो फॉर दिस और नॉट. And we are going to bring all such information about many other universities. So do stay tuned to our channel, and yes, keep hustling. Thank you so much.